Hi everyone and welcome back to my channel and welcome back to yet another makeover video। तो जैसा कि मैंने आपको अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि मैं बंजारा मार्केट से मैंने जो भी शॉपिंग करी थी मैं उनको यूज़ करके अपना लिविंग रूम मेकओवर करने वाली हूँ। तो आज की वीडियो में हम वही करने वाले हैं और जो भी मैं चीज़ें यूज़ करूँगी अपने लिविंग रूम मेकओवर में वो सारी चीज़ें मैंने बंजारा मार्केट से परचेज़ की हैं। और अगर आपने मेरा बंजारा मार्केट का वीडियो नहीं देखा है तो डू चेक इट आउट गाइस। जो इसका लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो और मैं आपको दिखा देती हूँ कि अभी मेरा लिविंग रूम कैसा दिख रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक वॉल है और यहाँ पे एक लैंप लगा हुआ है। तो ये लैंप हमने खुद लगवाया था और इसके नीचे मैं एक वॉल क्लॉक लगवाने वाली हूँ। तो मैंने वॉल क्लॉक परचेज़ कर ली थी ऑलरेडी और उसका मेज़रमेंट लेके मैंने यहाँ पे नेल्स लगवा लिए हैं। तो जो वॉल क्लॉक है ये थोड़ा विंटेज लुक देती है और थोड़ा मैंने यही गोल्डन कलर में लिया था लैंप को मैच करते हुए। और फिर आते हैं इस दूसरी वॉल पे। तो इस वाले वॉल पे एक मैं मेटल का वॉल डेकोर पीस लगाने वाली हूँ। तो वो भी मैंने परचेज़ कर लिया था और उसका साइज़ लेके मैंने यहाँ पे नेल्स लगवा लिए हैं। तो ये जो वॉल डेकोर पीस है ये मैंने पेपर फ्राई से परचेज़ किया था और ये मुझे कुछ 4500 रुपीज़ में मिला। तो यहाँ पे वो लगने वाला है। एंड अब देखिए ये सोफ़ा, तो ये जो सोफ़ा है ये हमने लोकल फर्नीचर शॉप से बनवाया था एंड ये कस्टमाइज सोफ़ा है। हमने यहाँ का मेजरमेंट लेके, बिकॉज़ यहाँ पे ऐसे एल शेप में ही एक कॉर्नर है सोफ़ा लगाने के लिए, तो हमने इसका साइज़ लेके एंड फैब्रिक वगैरह चूज़ करके अपने हिसाब से ये सोफ़ा बनवाया था लोकल शॉप से। तो ये सोफ़ा बहुत प्लेन लग रहा है, तो इस पर कुछ प्रिंट्स ऐड करने वाली हूँ मैं, मतलब कुशन्स ऐड करूँगी जो प्रिंटेड होंगे और उससे थोड़ा कलर्स भी ऐड हो जाएगा इसमें। तो अब देखिए ये जो मेरा सेंटर टेबल है तो ये भी बहुत यूनिक डिज़ाइन का सेंटर टेबल है और आजकल ऐसे सेंटर टेबल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है। और मैंने इसकी पिक्चर पिंटरेस्ट पे देखी थी तो तब से मैंने यही सोचा था कि मैं ऐसा ही सेंटर टेबल लूँगी। तो ये मैंने बहुत ढूंढ के ये गुड़गांव के पास सुल्तानपुर में एक बहुत बड़ी सी मार्केट है जहाँ पे आपको बहुत ऐसे लग्जरी फर्नीचर्स मिल जाएंगे, तो ये मैंने वहाँ से ख़रीदा है। और ये थोड़ा सा कॉस्टली है तो बिकॉज़ इसके जो दो टेबल हैं और इनके दोनों टॉप पे ये मार्बल लगा हुआ है एंड जो वुडन फ्रेम है इसकी, ये वुडन फ्रेम वुडन नहीं आयरन फ्रेम है ये। एंड जो इसकी आयरन फ्रेम है इस पर गोल्डन पेंट किया हुआ है, तो मुझे ऐसे थोड़ा रोज़ गोल्ड टच में ही चाहिए था। तो ये जो सेंटर टेबल है ये मुझे 32,000 की पड़ी। हाँ, तो ये थोड़ी सी कॉस्टली है। और अब आते हैं इस रग पे। तो ये जो रग है ये भी मैंने वहीं सुल्तानपुर से ख़रीदा था। वहाँ पे एक बहुत अच्छी सी शॉप है जहाँ पे आपको लॉट ऑफ वैरायटीज़ ऑफ रग्स मिल जाएंगे। तो मैंने रग अपना जो है मैंने थोड़ा प्लेन ही लिया है बिकॉज़ क्योंकि मेरा जो कर्टेन है वो प्रिंटेड है और उसके बाद जो मेरी एक्सेंट वॉल है इस रूम की जहाँ पे मेरा टीवी लगा हुआ है, टीवी यूनिट, वो भी एक मतलब वॉलपेपर लगा हुआ है और वो भी पैटर्न है, मींस ब्रिक वॉल है, दैट्स अ ब्रिक वॉल। तो अगर मतलब वो वॉल हो गई एक पैटर्न वाली, फिर उसके बाद मेरा कर्टेन हो गया प्रिंटेड। तो अगर मैं रग भी बहुत ज़्यादा प्रिंटेड लेती तो वो बहुत ज़्यादा भरा भरा रूम लगता, तो इसीलिए मैंने रग प्लेन लिया है और ग्रे कलर में लिया है बिकॉज़ जो मेरी ब्रिक वॉल है उसमें ग्रे कलर है और फिर पूरे रूम में भी ग्रे कलर है। तो इस रूम का थीम है ग्रे ब्लू वाइट, तो मैंने सारे डेकोर पीसेस इसी कलर में लिए हैं। तो अब ये देखिए ये मेरा क्रॉकरी यूनिट है। तो ये जो क्रॉकरी यूनिट है ये मैंने खुद ही डिज़ाइन करी है और जब हम लोग का हमारे घर का इंटीरियर चल रहा था तो तभी हमने बनवा ली थी। तो मतलब मुझे ऐसा क्रॉकरी यूनिट चाहिए था कि जिसके अंदर हम सारा हमारे पास जो क्रॉकरीज़ है वो एकोमोडेट हो जाए और फिर उसके अंदर हमने लाइट्स भी लगवाई हैं क्योंकि जब हम इसको लाइट जलाते हैं तो ये सारा हाईलाइट होता है। तो ये क्रॉकरी यूनिट भी इंटीरियर के टाइम पे बन गया था, बट आप देख सकते हैं इस पर एक काउंटर टॉप जैसा है जो कि थोड़ा खाली खाली लग रहा है। तो यहाँ के लिए भी मैंने कुछ चीज़ें खरीदी हैं जो मैं यहाँ पे ऐड करने वाली हूँ।
और इसके साइड में जो ये वॉल है तो यहाँ पे ये भी थोड़ा सा प्लेन सा लग रहा है, तो मुझे एक की होल्डर लगाना था। तो मतलब की होल्डर तो होना ही चाहिए घर पे। और तो अगर आप फॉयर एरिया में लगाएंगे की होल्डर तो वो ज़्यादा अच्छा होता है कि आप जब भी घर से निकले आप वहाँ से कीज़ उठाए घर आए वहाँ पे लगा दिया। तो मेरे फॉयर एरिया में ऐसा कोई जगह नहीं था जहाँ पे मेरा जो की होल्डर है वो लग जाता। बिकॉज़ ये जो की होल्डर है ये मैंने यहाँ पे गाज़ियाबाद में एक मार्केट है तुराब नगर मार्केट, तो मैंने ये वहाँ से ख़रीदा है और ये कुछ 250 रुपीज़ की पड़ी थी। और ये इसका कलर जो है वो मुझे बहुत सुंदर लगा और मेरे घर के कलर थीम से भी मैच हो रहा था, तो इसलिए मैंने ये की होल्डर लिया है और इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी की होल्डर। और अब देखिए ये जो मेन एक्सेंट वॉल है मेरी लिविंग रूम की, तो ये है हमारा टीवी यूनिट। और ये जो टीवी यूनिट है ये भी मैंने खुद ही डिज़ाइन किया था। एक्चुअली इस फ्लैट में सारी चीज़ें कैसे क्या किस डिज़ाइन की होंगी ये सारे डिज़ाइन मैंने खुद चूज़ किए थे। मतलब ये मेरे डिज़ाइंस थे और मैंने फिर इंटीरियर को डिज़ाइनर को दिखाया था कि हमें इस टाइप का चाहिए और उन्होंने सिर्फ प्रोडक्शन डिज़ाइंस बनाई थी। बाकी सारे डिज़ाइंस कलर थीम एवरीथिंग ये मैंने पहले से ही फाइनलाइज किए थे। तो ये मेरा टीवी यूनिट है और इस टीवी यूनिट पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक ब्रिक वॉल पेपर लगी हुई है एंड इसके चारों तरफ एक कोफ बना हुआ है। तो इस कोफ के अंदर भी लाइट लगी हुई है, स्ट्रिप लाइट। तो रात में जब इसको हम लाइट करते हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है ये टीवी यूनिट। और अभी ये टीवी यूनिट के जो ये 2 शेल्फ लगे हुए हैं और ये जो इस पे शेल्फ है बड़ा सा ये पूरा खाली है, तो इसके लिए भी मैंने कुछ डेकोर पीस लिए हैं बंजारा मार्केट से और होम सेंटर से, तो जो कि मैं मेकओवर के टाइम पे आपको दिखाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना मेकओवर। तो सबसे पहले मैं इस वॉल पे अपनी ये जो क्लॉक है ये क्लॉक मैं लगा देती हूँ। और फिर ये कुशन्स हैं जो मैंने लिए हैं। तो ये कुशन्स मैंने जो कुशन कवर है ये मैंने कहीं से परचेज़ नहीं किया है, ये मैंने ऐसे कपड़ा लेके और ख़ुद ही बनवाया है। बिकॉज़ इस सोफ़े से मैचिंग का मुझे कोई रेडीमेड कुशन कवर मिल नहीं रहा था, तो इसीलिए मैंने ये कलर्स मिक्स एंड मैच करके लिए और इसके बाद इसको बनवाया है। तो हम यहाँ पे कुशन्स ऐड करते हैं। तो ये जो कुशन का कपड़ा है ये मैंने वही सदर बाज़ार से ही लिया है जहाँ से मैंने अपने कर्टेन्स लिए थे। तो ये एक्चुअली कर्टेन का ही कपड़ा है, तो ये बहुत अच्छे से मैच कर रहा था मेरे सोफ़े के साथ, तो इसलिए मैंने ये लिए मिक्स एंड मैच करके 2। और फिर अब चलिए इस वॉल पे हम अपना लगाते हैं वो मेटल वाला डेकोर पीस। तो ये देखिए ये है वो मेटल का डेकोर पीस जिसके बारे में मैंने आपको बताया था, जो कि मैंने पेपर फ्राई से लिया है। तो ये हमारे सोफ़ा से मैचिंग हो गया है एंड सेंटर टेबल में भी जो रोज़ गोल्ड कलर है तो उससे मैच हो गया है। तो ये बहुत सर्च करके मैंने लिया है। तो मेरे सेंटर टेबल के लिए मैंने कुछ चीज़ें ख़रीदी है डेकोर आइटम्स। तो ये मैंने होम सेंटर से ख़रीदा था। तो ये जैसे टेबल मैट मिल रहा था वहाँ पे ये बटरफ्लाई वाला, तो ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा और इस पे ऐसे ये मोती लगे हुए हैं डिफरेंट कलर्स के। और ये जो कलर है ये मेरे रूम के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मैच कर रहा था, मेरे रूम की थीम के अकॉर्डिंग। तो इसलिए मैंने ऐसे 2 बटरफ्लाई लिए, 2 साइज़ में मिल रहे थे, तो ये 2 लिए हैं मैंने। और इसका प्राइस टैग लगा ही हुआ है। तो ये जो बिग वाली है ये 599 की है एंड ये स्मॉल वाला 499 का है। तो ये तो होम सेंटर का परचेज़ है और इसको मैं दोनों सेंटर टेबल पे रखने वाली हूँ ये मैट। और फिर मैंने एक ये पॉटपोरी ट्रे है ये लिया था होम सेंटर से। तो इस पे ये मैंने एक पॉटपोरी का सेट लिया था। तो ये से बोलते हैं सेंटेड पॉटपोरी या ये जो ऐसे वुडन के होते हैं ये पॉटपोरी, और इसको ऐसे ट्रेज में आप रखते हैं अपनी रूम में और ये सेंटेड होते हैं। तो इससे ना बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है घर में। और जैसे कि आप कभी होम सेंटर वगैरह जाते हैं तो वहाँ पे हमेशा कितनी अच्छी फ्रेग्रेंस आती रहती है, तो ये पॉटपोरी की ही फ्रेग्रेंस होती है। और इसके साथ
मतलब इसकी फ्रेग्रेंस थोड़े टाइम के बाद फेड हो जाती है, तो इसके साथ इसका स्प्रे आता है, आप इसको फिर से स्प्रे कर दो तो रूम में बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो ये मैंने ट्रे लिया था और इसमें मैंने ये पॉटपुरी ऐड करी है। तो ये ट्रे भी थोड़ा कॉस्टली थी बिकॉज होम सेंटर की है, तो अराउंड कुछ 1000 रुपीज़ की थी ये ट्रे। एंड ये पॉटपुरी का सेट कुछ 299 रुपीज़ का है। और उसके बाद मैंने आपको जैसे बंजारा मार्केट वाली वीडियो में बताया था कि मैंने एक ऑयल डिफ्यूज़र लिया था। तो बंजारा मार्केट से मैंने 100 रुपीज़ के 3 खरीदे थे वो सिरामिक के पॉट। बट यही वाला वो ऑयल डिफ्यूज़र सेट है गाइस जो मैंने होम सेंटर से लिया था। तो बस ये एक सिरामिक पॉट एंड दिस स्टिक्स एंड उसके साथ ये ऑयल, तो ये कुछ मुझे 350 रुपीज़ का पड़ा। तो इसको भी आप इस सिरेमिक पॉट में ये ऑयल को पोर करके थोड़ा सा और इसको अपने रूम में रखते हैं तो उससे बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। तो ये भी मैं यहाँ पे ये मैंने अपने छोटे वाले टेबल के लिए ऐड लिया था, तो मैं इसको अपने छोटे वाले टेबल में ऐड करने वाली हूँ। और कलर्स थीम सारा मिक्स करके मैच करके लिया था, तो ब्लू कलर में ही लिया बिकॉज ब्लू कलर ही है। तो अब मेरा सेंटर टेबल भी बिल्कुल डिफरेंट हो चुका है और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो देखिए टीवी यूनिट के लिए ये जो डेकोर आइटम्स है ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बंजारा मार्केट वीडियो में दिखा दिया था। तो ये मैंने बंजारा मार्केट से ही लिया था और मैंने आपको बताया था कि इनसे मैच करता हुआ एक डेकोर आइटम जो है वो मैंने होम सेंटर से लिया था। तो ये है वो डेकोर पीस जो मैंने होम सेंटर से लिया था। तो सिर्फ ये वाला पीस मुझे कुछ 1100 रुपीज़ का मिला था और ये चारों मुझे 1500 रुपीज़ में मिल गए थे बंजारा मार्केट में। तो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही पीस लिया होम डेकोर से, क्योंकि मुझे पता था कि बंजारा मार्केट में मुझे इनसे सिमिलर मिल जाएंगे। और अगर आप इनको देखेंगे तो आप ये कह भी नहीं सकते कि ये अलग अलग जगह से लिए हुए हैं, ये बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं। तो यहाँ सेंटर में मैं रखने वाली हूँ ये, एंड इस शेल्फ पे मैं रखूँगी ये दोनों कैंडल होल्डर्स, और इस साइड ये जो वास्क है ये रखने वाली हूँ मैं। तो देखिए ऑल सेट टीवी यूनिट भी हमारा बिल्कुल मेकओवर हो चुका है। तो चलिए ये क्रॉकरी यूनिट का जो काउंटर टॉप है इसको भी हम डेकोरेट कर लेते हैं और कुछ आइटम्स ऐड कर देते हैं इसमें। तो ये उसके लिए मैंने ये एक डेकोर आइटम लिया है, ये मैंने होम सेंटर से लिया था और इसको मैं यहाँ रखने वाली हूँ। और फिर मैंने ये एक बोल लिया है और ये बोल में मैंने कुछ ये ड्राइड फ्लावर वाले जो पॉटपुरी होते हैं ये मैंने ऐड किया है, तो इससे भी बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आती है। और एक ही आर्टिफिशियल लोटस फ्लावर ऐसे रखा है। तो ये सारी जो भी चीज़ें मैं डेकोर में आइटम्स यूज़ कर रही हूँ ये कुछ होम सेंटर से है, कुछ लोग ऑनलाइन शॉप और परचेजिंग से हैं और कुछ लोकल शॉप से हैं। तो ये सब ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगी। तो मुझे जिन जिन चीज़ों का लिंक मिल जाएगा वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप चेक कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ लेनी है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हैं। तो ये मैं यहाँ रखने वाली हूँ। और उसके बाद मैं ये 2 बॉटल्स हैं जो कि मेरा DIY है। ये अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं चेक किया है तो इसको भी ज़रूर चेक करिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये प्लेन ग्लास बॉटल्स थी, तो इसको मैंने ऐसे पेंट कर लिया है और इसमें मैंने ये लकी बैम्बू लगाए हैं। तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे कॉर्नर में रखने वाली हूँ। तो ये देखिए जो बिल्कुल खाली था ये एरिया और ये भी बिल्कुल डिफरेंट हो गया है और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस वॉल के बारे में मैंने आपको बताया था कि मैं यहाँ पे एक की होल्डर लगाने वाली हूँ, बिकॉज की होल्डर लगाने की कहीं जगह नहीं थी। तो ये वाला की होल्डर है जिसके बारे में मैं आपको बता रही थी। तो ये देखिए कितना क्यूट सा है, ये एक फ़िश है और इसमें है ये की होल्डर। और ये तो मैंने आपको बता ही दिया है कि मैंने तुराब नगर मार्केट से ली थी और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो इसको मैं यहाँ लगा देती हूँ और इसके ऊपर एक ये गणेशा हमने लगाया हुआ है। तो ये हो गया। एंड फिर यहाँ पे मैं ये एक प्लांट रखने वाली हूँ। तो ये भी एक इंडोर प्लांट है, मुझे इसका नाम नहीं पता, बट ये एक बहुत अच्छा प्लांट है, इंडोर प्लांट है जिसको सनलाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और इसको आप मतलब 15 डेज़ में भी वाटर दें तो भी ये प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। तो इसीलिए मैंने इंडोर प्लांट लिया था यहाँ के लिए।
और इस प्लांट के सामने मैं ये रखने वाली वाटरिंग कैन, जो कि बंजारा मार्केट से ही लिया हुआ है, आपने बंजारा मार्केट हॉल में देखा होगा। और उसके ऊपर मैं ये आर्टिफिशियल फ्लावर रख दूँगी और इसको मैं यहाँ पे ऐसे रख दूँगी। तो अब देखिए मेरा जो कर्टेन्स है, तो मैंने अपने कर्टेन्स के बारे में आपको बताया था। तो ये प्रिंटेड कर्टेन्स है और ये डबल लेयर कर्टेन्स है। तो इसके साथ ये एक टिशू है, तो ये एक साथ ही है, दोनों साथ ही ख़रीदा था। तो ये भी मेरा ग्रे एंड ब्लूइश है। तो बस इस सबसे पहले हमने ये कर्टेन ही सेलेक्ट किया था, उसके बाद रूम का पेंट एंड सोफ़ा का कलर सेलेक्ट किया था। बिकॉज इसमें ब्लू है इसलिए हमने सोफ़ा ब्लू रखा, और फिर इसमें ग्रे कलर है तो रूम का कलर ग्रे रखा। और इसके पीछे आप मेरी छोटी सी बालकनी देख सकते हैं जिसका मेकओवर मैंने किया था। तो ये वाली वीडियो आप ज़रूर चेक करिएगा अगर आपने चेक नहीं किया तो।